Hello everyone, it's indeed inspiring to see you back again. I would like to welcome you in these sessions of soft skills. मैं जानता हूं कि आप सभी अपनी सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी को इम्प्रूव करके अपनी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ, स्पिरिचुअल और मेंटल लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप एक इम्पैक्टफुल लाइफ जीना चाहते हैं, किसी भी कन्वर्सेशन को हेल्दी और फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, किसी भी रिलेशनशिप को आप बेहतर तरीके से अंजाम देना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशंस और पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान दें। एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस सीरीज, दीज वीडियोज, एंड इसको बिल्कुल बिल्कुल शेयर करें आप उन लोगों के साथ में जहां लगता है कि आपको ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, जहां लगता है कि जिनको ज़रूरत है। सो प्लीज़ डू शेयर एंड बिल्कुल मत भूलिए सब्सक्राइब करना, कमेंट करना इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर। टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन टाइम मैनेजमेंट। एवरी डे व्हाट हैपेंस, हर रोज क्या होता है, हर रोज हमारे साथ में हमें एक लिमिटेड टाइम मिलता है। वी ऑल गेट अ लिमिटेड टाइम, और ये जो टाइम है ये बेसिकली सभी के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ अलग टाइम मिल रहा है, आपको कुछ अलग टाइम मिल रहा है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ कॉमन फॉर एवरीवन। हम सभी को सेम टाइम मिलता है, 24 घंटे मिलते हैं। और जब हमें ये 24 घंटे मिलते हैं तो हमारे हाथ में होता है कि हम उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, किस तरीके से हम अपने एक-एक घंटे को, एक-एक मिनट को, एक-एक सेकंड को इन्वेस्ट करने वाले हैं। दिस इज़ कंप्लीटली अप टू अस। अब नॉर्मली होता क्या है? आई विल टेल यू नॉर्मली होता क्या है, और आप उससे रेज़ोनेट करेंगे, आप उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ पाएँगे जो आपके साथ भी हो सकता है होता हो। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही सुबह होती है, ओके, अक्सर ऐसा काफ़ी आम तौर पे होता है। तो नॉर्मली सुबह होती है, नहीं, ये सुबह हमेशा होती है, ठीक है? पर होता क्या है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। तो सुबह हुई जैसे, तो सुबह होने के बाद में व्हाट हैपेंस, अब हम लोग उठ रहे होते हैं अपने-अपने बिस्तर से। तो कई सारे लोगों को लगता है कि यार 5 मिनट में और लेट लेता हूँ, और 5 मिनट में कुछ नहीं होता है। तो मान लेते हैं आपका शेड्यूल्ड टाइम था 6 बजे का, और 6 बजे आपकी आँख खुल भी जाती है, और आप अपने अलार्म को देखते हैं, और देखने के बाद में उसे आप स्नूज़ पे डाल देते हैं या फिर उसे आप साइलेंट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और उसके बाद अब आपका मन कहता है कि अब मैं केवल 5 मिनट, ओनली फॉर 5 मिनट्स आई विल टेक रेस्ट, और उसके बाद में मैं उठ जाऊँगा। दिस इज़ व्हाट नॉर्मली होता है मन के साथ में, ठीक है? अब आँख बंद हुई, और वो जो 5 मिनट है, वो कब बेसिकली 5 के 50 मिनट हो गए, ये नहीं मालूम पड़ता, और हम उठते हैं, अरे! ये तो 7 बज गए। मतलब 6 बजे उठना था, और 5 मिनट अलार्म बंद करने में लगे थे, और अभी 6:55 7 होने को आ रहे हैं। अरे! 7 बज गए। सो एक ये कॉमन चीज़ है, ये होती है, ओके। अब इसके बाद में दूसरा, कोई बहुत अर्जेंट काम है, और अब उसे करना है, और अभी बज गए हैं रात के कितने, साढ़े 10 बज चुके हैं, खाना वगैरह खा लिया है, साढ़े 10 बज चुके हैं, अर्जेंट काम है, कल ही सबमिट करना है। मान लेते हैं एक प्रेज़ेंटेशन बनानी है, और वो प्रेज़ेंटेशन बना कर के कल सबमिट करनी है, और अभी कितने बजे, रात के साढ़े 10। अब इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, ठीक है? अर्जेंट काम है, कल सबमिट करना है। आज है संडे, क्या है? संडे है आज, और आज के दिन आपकी छुट्टी है। अब मॉर्निंग में आप उठे, और मॉर्निंग का इंसिडेंट मैं बता चुका हूँ कि 6 बजने बजे उठना था, और वो 50 मिनट्स हुए, और वो 7 बज गए थे। ओके, अब उसके साथ ही 8 भी बज सकते हैं, 9 भी बज सकते हैं, 10 भी बज सकते हैं, कुछ भी टाइम हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन भई कितना नींद प्यारी है। अब उसके बाद में क्या हुआ, सोचा संडे है, थोड़ा आराम-आराम से ही करेंगे, है ना? तो संडे है, थोड़ा टहलेंगे, घूमेंगे, है ना? तो अब आप कुछ और काम करने लगे जो आपको अच्छा लग रहा है, मन को अच्छा लग रहा है। यू हैव डन दैट पर्टिकुलर वर्क। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोला कि अरे यार, आज संडे है, तो कुछ बाहर से मँगा लेते हैं, या कुछ अच्छा खा लेते हैं, कुछ खाने-पीने में लग गए। संडे है यार, एक ही दिन मिलता है, थोड़ा-सा इंस्टाग्राम चला लूँ, इंस्टाग्राम चलाने में लग गए, ठीक है? उसमें कब 2 घंटे चले गए पता ही नहीं चला। ओके, लेटे-लेटे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, बोले 2 घंटे चले गए, अभी यार अभी लंच टाइम हो गया, चलो थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा खा लिया। अब चलो हाँ, प्रेज़ेंटेशन बनानी है, अरे अभी शाम तक पड़ी है यार, इतना आज तो संडे है, संडे एन्जॉय करना चाहिए। तो खाना भी हो गया, थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक सुन लेते हैं, लेट अस हैव सम म्यूज़िक। तो म्यूज़िक सुनना शुरू कर दिया, और ऐसे करते-करते क्या हुआ? यू हैव बीन इन्वेस्टिंग योर टाइम इन सो मेनी अदर थिंग्स, दिस हैपेंस, ये होता है। और अब बज चुके हैं रात के कितने? साढ़े 10 बज चुके हैं। अब आपका ट्रिगर हो गया है अंदर कि भई अब तो प्रेज़ेंटेशन बनानी ही है, पूरा दिन तो हो निकल गया है,
अब कुछ घंटे बाकी हैं रात के, उनमें मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम और मुझे प्रेज़ेंटेशन बनानी होगी। संडे नहीं भी है, टाइम है भी, उसके बाद में भी ऐसा लगता है कि हाँ, करेंगे यार, कर लेंगे। पर मन कहाँ जा रहा है? मन उन चीज़ों में जा रहा है जहाँ कोई मेहनत नहीं है। मतलब रील देखने में कुछ मेहनत नहीं है, थोड़ा वॉक कर लिया, मेहनत नहीं है, चैटिंग कर ली, कोई मेहनत नहीं है। फिर उसके बाद में बैठ कर के कोई सीरीज़ देख ली, नेटफ्लिक्स देख लिया, मेहनत नहीं है। अब देखो मन कहाँ जा रहा है? जहाँ पे मेहनत नहीं है, मन वहाँ जा रहा है, ठीक है? तो वहाँ मेहनत नहीं लग रही, उधर पूरा-पूरा टाइम दे रहे हैं। तो दिस हैपेंस, ओके। इसको हम साइंटिफिकली समझते हैं एक चीज़ को। मैंने अभी एक बात कही कि मन वहाँ जा रहा है, मन कहाँ पे जा रहा है? मन वहाँ पे जा रहा है जो चीज़ करने में मन को मेहनत नहीं लग रही। किसको? फिज़िकल नहीं बोल रहा मैं, मन को मेहनत नहीं लग रही। मैं और एग्ज़ाम्पल देता हूँ ना कि क्रिकेट खेलना पसंद है मुझे। आई वांट टू प्ले क्रिकेट, ठीक है? तो जब मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो मेरा मन फिज़िकल उसमें है, मतलब अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ लगती है वहाँ पे। फिज़िकली थोड़े हम थकते हैं, पर मन को अच्छा लग रहा होता है, मन नहीं थक रहा होता। तो हम क्रिकेट खेलने जा सकते हैं, हम 2 घंटे के बजाय 4 घंटे भी क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर मुझे एक सीरीज़ अच्छी लगती है, तो मैं 2 घंटे नहीं, मैं पूरी रात भर बैठ के वो सीरीज़ खत्म कर सकता हूँ। फिज़िकल स्ट्रेन आएगा, ब्रेन को स्ट्रेन आएगा, पर मेरे माइंड को थकान नहीं हो रही, एक किक मिल रही है, हाँ, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? मतलब एक पूरे सस्पेंस को ओपन करना है, मेरे माइंड को एक वो जो है ना किक मिल रही है उससे, एक स्ट्रोक मिल रहा है। आई विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग टू सी दैट, मैं कंटिन्यू करूँगा देखने के लिए। रील्स रील्स में तो मतलब ऐसे बस ट्रिगर हो रहा है, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। रील मतलब होती 5 सेकंड की है, 10 सेकंड की है, 30 सेकंड की है, पर हमारे 2-3 घंटे चले जाते हैं। आपके साथ ही नहीं होता, दिस हैपेंस विद मेनी, मेनी, मेनी ऑफ ऑल एज ग्रुप्स टुडे, ठीक है? ऑलमोस्ट सभी एज ग्रुप में होता है। परसेंटेज थोड़ी कम है, परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा है, पर सभी के साथ ये हो रहा है। एवरीवन इज़ बेसिकली डूइंग दिस। अब क्या होता है, फिर ना वो काम एक ऐसे टाइम तक खिसक जाता है, जब वो बहुत अर्जेंट हो जाता है। मतलब वो काम कब आ गया, बिल्कुल 11th आवर पे, साढ़े 10 बज गए हैं, 11 बज गए हैं। अब पता है कि अब तो पूरी रात खराब करने वाला हूँ मैं। ओके, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है देखो, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। रात भर आपने प्रेज़ेंटेशन बनाई, ठीक है? रात भर आपने प्रेज़ेंटेशन बनाई, प्रेज़ेंटेशन बना कर के अब दिन में आप जा रहे हो सेशन देने के लिए या प्रेज़ेंटेशन देने के लिए जा रहे हो। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? व्हाट इज़ हैपनिंग? यहाँ पे आप जो है, ओके, आप क्या है? स्ट्रेसफुल हैं फिज़िकली, मेंटली भी आप स्ट्रेस्ड हैं। आपको डिज़ीनेस आ रही है, नींद जैसी आ रही है। आपको टेंशन भी आ रही है थोड़ी-थोड़ी। और ऐसे समय पे क्या होता है, जनरली सर्दी, जुकाम, है ना, कोल्ड वाली चीज़, क्योंकि आप अगर ठीक से नींद नहीं लोगे और 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आप यही काम कर रहे हैं। सो आपके बॉडी भी जो है, फिज़िकल भी आपका हेल्थ जो है वो थोड़ा हैम्पर होता है इससे। और आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर कंटिन्यूअस आप कर रहे हैं, तो सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी चीज़ें पकड़ लेते हैं, अगर आप 3-4 दिन कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ जो है, अब साइंटिफिकली इस चीज़ को हम समझ रहे हैं कि मन जो है वो करना चाहता है जो मन को अच्छा लगता है, और उस चीज़ को करने के लिए मन को मेहनत नहीं करनी पड़ती, एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। हालाँकि मन को एक स्ट्रोक, एक पॉज़िटिव स्ट्रोक मिल रहा होता है, और वो उसको पुश कर रहा होता है कि भई और कर, और कर, और कर। स्ट्रोक पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मन को ये मिल रहा होता है। ओके। अब इसी तरीके से अब देखो, जिनका काम है क्रिकेट खेलना, जिनका काम ही है, उसमें भी जिनको एक किक मिल रही होती है, एक मज़ा आ रहा होता है क्रिकेट खेलने में, वो नॉर्मली अच्छा करते हैं। पर वहाँ पर भी परफ़ॉर्मेंसेज़ डिस्टर्ब होने लगती हैं, जब मन को क्रिकेट खेलना भी एक काम लगने लगता है और वहाँ पे स्ट्रेस आने लगता है, वहाँ पर भी परफ़ॉर्मेंसेज़ बिगड़ जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। क्यों? अब उनके लिए क्रिकेट वो एन्जॉयमेंट नहीं है, अब उनके लिए क्रिकेट एक काम है। जैसे आपके लिए ऑफ़िस में जाकर के, बैठ कर के लैपटॉप में काम करना काम है, आपके लिए ऑफ़िस में जाकर के डॉक्यूमेंटेशन करना काम है, आपके लिए ऑफ़िस में जाकर के कॉल हैंडल करना काम है, उस तरह से आज वो क्रिकेट खेलने वाले बंदे के लिए भी क्रिकेट खेलना एक काम है। जब उसके लिए वो काम बन जाता है, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इफ यू सी, उस समय पे क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस हर समय स्टेबल नहीं रहती, एंड नॉर्मली वो अगर मन की सुनेगा, तो मन को ईज़ीनेस चाहिए, ईज़ीनेस। तो वो फिर वहाँ से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ समथिंग साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड इट। अब करें क्या? है ना? करें क्या?
तो चलिए आगे चलते हैं। टाइम मैनेजमेंट का पूरा ये सेशन है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे और एक ही तरीका आज डिस्कस करेंगे, ओनली वन टाइप ऑफ वे। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेज टू मैनेज द टाइम। हम एक तरीका आज करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि कोई भी काम है, उसको अभी करना है, पर उसको मैं टाल दूँगा। I'll do कि भई चलो करेंगे, 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 है ना? प्रोक्रेस्टिनेशन। तो जैसे कि एक छोटे बच्चे की स्टोरी है, अब वो सो रहा है, उसको स्कूल जाना है, उसको बोला कि बेटा उठो, उठो, बोलता है 5 मिनट, ठीक है? चलो मान लेते हैं वो 5 मिनट ही लेट उठा, मतलब उसको 8 बजे स्कूल पहुँचना है, ही हैज़ टू रीच 8 एएम इन द मॉर्निंग टू स्कूल। तो उसने 5 मिनट बोला और 5 मिनट बोल कर के अब वो सो गया और वो 6:05 के करीब उठा। फिर उसको बोला बेटा ब्रश कर लो जल्दी से, बोलता है 5 मिनट। तो 5 मिनट मतलब बिल्कुल आलस में चल रहा है और उसने 6:10 कर दिए ब्रश के पास जाने तक। फिर ब्रश कर रहा है, ब्रश करने में उसको कम से कम 5-10 मिनट लग गए, तो 6:15 हो गए मान लेते हैं। अब उसको बोला बेटा नहा लो, बोला 5 मिनट। अब उसने फिर मतलब हर चीज़ स्लो-स्लो कर रहा है। तो 6:15 के 6:20 हो गए, उसके बाद वो नहाने गया। मान लेते हैं उसको 10 मिनट लगे नहाने के लिए और 6:30 हो गए, साढ़े 6 बज चुके हैं, ठीक है। अब उसको बोला कि भई कपड़े पहनो, बोलता है हाँ 5 मिनट। अब 6:20 हो चुके थे, 6:25 तक उसने कुछ नहीं किया। अब वो 6:25 के बाद कपड़े पहनने जा रहा है, उसको 5 मिनट लगे मान लेते हैं कपड़े पहनने को, तो 6 अभी हमारे 35 हो गए, 35 से 40 हो गए, 6:40 हो गए, ठीक है। अब 6:40 के बाद में 6:40 हो चुके हैं। अब 6:40 में उसको बोला बेटा शूज़ पॉलिश करो और सॉक्स निकाल के लाओ, पहनो शूज़। 5 मिनट अगेन 45 हो गए, 45 के बाद में फिर पॉलिश करने में 10 मिनट लगे, सॉक्स वॉक्स ढूँढने में लगे 10 मिनट लग गए, तो अब 55 हो गए, ठीक है। 55 के बाद शूज़ पहनना शुरू किए, हमारे 60 हो गए, मतलब 7 बज चुके हैं। अब बेटा खाना खा लो, हाँ 5 मिनट, फिर 5 मिनट लगाया उसने। सो फॉर एवरीथिंग दिस गाय इज़ डिलेइंग, ठीक है। अब 5 मिनट में अब 7:05 पे खाना खाने आया और 10-15 मिनट लगा दिए खाना खाने में, 7:20 हो गए। उसके बाद में चलो दूध भी पीना है, अभी दूध पीना है 5 मिनट, अगेन 5 मिनट, ठीक है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द होल स्टोरी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे करते-करते इसने क्या किया, ये जब स्कूल के लिए निकला ना, तब उस समय तक स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई थी। मतलब 5-5-5 मिनट करके ही एक्चुअली स्टार्टेड फॉर स्कूल सो लेट, और जब वो स्कूल पहुँचता है, तब देखता है कि बच्चे तो अब छुट्टी होके घर आ रहे हैं। ये प्रोक्रेस्टिनेशन है, दिस इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन, और ये हम सबके साथ होता है। और स्टडीज़ ये कहते हैं कि पिछले करीब अगर हम देखें 15 से 20 सालों में ये बहुत इंक्रीज़ हो गया है, ऐसा एक्स्पोनेंशियल इंक्रीज़ हो गया है, एक्स्पोनेंशियली इंक्रीज़ हो गया है, मतलब ज़्यादा हो रहा है आजकल। ऐसा नहीं है कि प्रोक्रेस्टिनेशन कभी होता नहीं था, इतिहास में होता था। मतलब पुराने-पुराने जो फिलोसोफर्स हैं या फिर पुराने जितने भी राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, सबको पढ़ेंगे तो सबने नॉट प्रोक्रेस्टिनेशन ये वर्ड नहीं यूज़ किया, पर सभी ने टाइम के ऊपर बहुत कुछ कहा है कि इस तरीके के चीज़ें कहे हैं कि जल्दी करो, टाइम से करो, कल पे मत छोड़ो। तो उनके जो राइटिंग्स हैं वहाँ से पता चलता है कि उस समय भी ऐसी मानसिकता होती थी लोगों की जिससे कि टाइम डिले होता था। तो दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग। हाँ, नया क्या है कि अभी ये इंक्रीज़ हो रहा है, अभी ये बढ़ रहा है, वो नया है। दिस इज़ समथिंग न्यू। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू हैंडल दिस। अब कैसे करेंगे? तो मैं एक टेक्निक दे रहा हूँ, ओनली वन टेक्निक आई एम गिविंग इट टुडे। तो ये जो हम ड्रॉ करेंगे इसको बोलते हैं अर्जेंट इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स या फिर अर्जेंट इम्पोर्टेंट टेबल। तो ये आपके नोटबुक का पेपर है। दिस इज़ द पेपर ऑफ योर नोटबुक जो व्हाइट कलर का आपको अभी दिख रहा है यहाँ पे। अब इस पेपर में आप ड्रॉ करेंगे एक लाइन, ओके। इस तरीके से एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे और एक लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यू विल ड्रॉ 2 लाइन्स, ओके। तो अब ऐसे ड्रॉ कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। नॉर्मली एक्स और वाई एक्सिस आपको अगर पता होगा, तो इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये जो है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो एक्स और वाई ये 2 एक्सिस है हमारी, ओके। अब जो ये एक्स एक्सिस है जो इस तरफ जा रही है, ओके, तो इस तरफ वो हाई है और पीछे की तरफ जाएँगे तो लो है ना? तो मतलब यहाँ पे ये लो साइड है और जो दूसरी साइड है वो हाई है एक्स का, और उस तरह से वाई का ये लो है और वाई का ये हाई है। इस तरह से नॉर्मली हम लिखते हैं। अब ये क्या चीज़ है? मतलब ये एक्स एक्सिस क्या दिखाता है और वाई एक्सिस क्या दिखाता है वो लिखते हैं। तो एक्स जो है वो दिखाता है URGENT अर्जेंट, ओके, ये दिखाता है अर्जेंट। तो अर्जेंसी जो है वो यहाँ पर लो है इस तरफ और अर्जेंसी जो है इस तरफ हाई है, ओके। एक्स इस तरफ जहाँ लो लिखा है वहाँ पे लेस अर्जेंट है और यहाँ पे वेरी अर्जेंट है हाई की तरफ। ये जो है वाई एक्सिस ये दिखाता है इम्पोर्टेंस। तो
अब कोई भी टास्क है, कोई भी काम है, उसको हम डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? देखो कैसे डिवाइड करेंगे। ये जो पहला वाला है, ये बोलता है कि लेस अर्जेंट बट हाईली इम्पोर्टेंट। हाई, देखो ऊपर हाई है, तो हाई इम्पोर्टेंट, आई एम पी, हाई इम्पोर्टेंट, आई एम पी ओ आर टी ए एन। ये नीचे वाला क्या दिखाता है? इसके नीचे वाला ये दिखाता है कि इम्पोर्टेंट तो कम है और अर्जेंट भी कम है। तो लेस अर्जेंट, अर्जेंट और लेस इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब इसके साइड वाला ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है हाई यू आर जी एन, ये दिखाता है हाई यू आर जी एन टी अर्जेंट पर लेस, यू आर जी एन टी अर्जेंट पर लेस इम्पोर्टेंट। और ये इसके ऊपर वाला, ये सबसे ऊपर वाला क्या दिखाता है? ये दिखाता है हाई, क्या अर्जेंट भी हाई है, अर्जेंट और हाई इम्पोर्टेंट भी है। तो ये देखो, अब इसमें हमें दिख रहा है कि क्या चीज हमारे सारे काम जो है इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो, देखो सबसे पहला जो सबसे लोअर लेवल का है, सबसे सबसे मतलब कम इम्पोर्टेंट वाला है जो है, वो ये वाला है, ये फर्स्ट वाला। मतलब लेस अर्जेंट लेस इम्पोर्टेंट। और हाई अर्जेंट है पर लेस इम्पोर्टेंट, ये उससे थोड़ा सा गंभीर है, थोड़ा सा गंभीर। पर देखो हाई अर्जेंट हाई इम्पोर्टेंट ये सबसे गंभीर है। तो ये थर्ड नंबर पे आता है, ये वाला लेस अर्जेंट एंड हाई इम्पोर्टेंट। और सबसे मतलब इसको नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। हाईली अर्जेंट और हाईली इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने एक टेबल बनाया है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो लेस अर्जेंट लेस इंपॉर्टेंट। अब नेटफ्लिक्स देखना है, तो मुझे बताओ नेटफ्लिक्स मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे लेस अर्जेंट और लेस इंपॉर्टेंट में? क्योंकि देखो मैं नेटफ्लिक्स में जॉब नहीं करता और मैं कोई ऐसा रिव्यू देने वाला इंसान नहीं हूँ कि मैं रिव्यू दूंगा और मेरे को रिव्यू देने के पैसे मिलेंगे, नहीं। मैं केवल और केवल अपने मजे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए नेटफ्लिक्स देखता हूँ। तो जो चीजें मैं टाइम पास के लिए देखता हूँ, तो वो लेस अर्जेंट है। और ये भी नहीं कि नेटफ्लिक्स बहुत रिक्रिएट क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। ओके, मेरे लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो सकती हैं कि मैं वॉकिंग करूँ, थोड़ा फिजिकल अच्छा होगा, है ना। मैं थोड़ा सा मे बी योगा कर लूँ, एक्सरसाइज कर लूँ, मेरा मेंटल अच्छा होगा। या कुछ बुक रीडिंग कर लूँ, मेरा मेंटल अच्छा होगा। तो वो एक्टिविटीज एक अलग चीजें हैं। पर ओनली वॉचिंग नेटफ्लिक्स फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग आवर्स, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट एंड लेस अर्जेंट। ये अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। रील्स देखना, यस, तो इंस्टा रील्स देखना, आई एन एस टी ए, इंस्टा आर ई एल एस, रील्स। गॉसिपिंग करना, तो 3 काफी है यहाँ के लिए। ये लेस इंपॉर्टेंट है और लेस अर्जेंट है। अब देखो, कुछ ऐसी चीजें जो हाईली अर्जेंट है पर हो सकता है कि वो लेस इंपॉर्टेंट हो। कुछ ऐसी चीजें जो हाईली अर्जेंट है पर हो सकता है कि वो लेस इंपॉर्टेंट हो। मैं एक एक आंसर दूंगा, जैसे मुझे हाँ, ओवर थिंकिंग लेस इंपॉर्टेंट लेस अर्जेंट। ओवर थिंकिंग इज लेस इंपॉर्टेंट लेस अर्जेंट। चाय, कुछ लोगों की जरूरत बन जाती है चाय, है ना। वो चाय नहीं पियेंगे तो उनकी जिंदगी चल नहीं सकती। तो यस, चाय हाईली अर्जेंट, मतलब इतना अर्जेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है पर हाईली अर्जेंट, क्योंकि उन्होंने आदत बना ली है, चाय नहीं पियेंगे तो चल नहीं पाएंगे आगे। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। अब जैसे आपको मान लेते हैं, यू आर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम योर फादर। ओके, अब हो सकता है कि पिताजी कॉल कर रहे होंगे, बस रूटीन कॉल है, इट्स अ रूटीन कॉल। तो इट इज अर्जेंट, मतलब घर से फोन है तो अर्जेंट है, कुछ अर्जेंट भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे अर्जेंट तो है, पर जो मैटर है, जो बात करने का मैटर है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है। सो पापा कॉल कर रहे हैं, मदर कॉल कर रहे हैं, ये सिस्टर कॉल कर रहे हैं, भाई कॉल कर रहे हैं, आपके बॉस कॉल कर रहे हैं, सीनियर कॉल कर रहे हैं। तो ये चीजें अर्जेंट होती हैं, मतलब घर की चीजें, प्रोफेशनल वाली चीजें अर्जेंट होती हैं। पर कॉल के बाद समझ में आता है कि वो इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है। सो इट कैन बी लेस इम्पोर्टेंट, इट कैन बी ओके, इट मे बी इम्पोर्टेंट आल्सो बट इट कैन बी लेस इम्पोर्टेंट। रूटीन कॉल है तो ओके, हाल चाल पूछ रहे हैं बस, ठीक है। तो मे बी हम थोड़ी देर बाद भी ले सकते हैं, पर घर का है तो हम लेते हैं जल्दी से। ओके, तो ये एग्जांपल है, हाईली अर्जेंट है पर लेस इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपके घर की पानी का टंकी जो है, ओके, पानी का टंकी है, ओके, पानी खत्म हो गया है। अब पानी खत्म हो गया है, इट्स अर्जेंट, ओके, पर हो सकता है कि वो उतना इम्पोर्टेंट ना हो। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। अब एक जो बच्चा है, उसको एक अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम बताया गया है, ठीक है। मान लेते हैं अर्जेंट इम्पोर्टेंट काम है, बेटा घर का बिल जो है आज लास्ट डेट है, शनिवार है, वो लोग जल्दी चले जाएंगे,
जाओ और बिल भर के आ जाओ। बेटा हाँ पापा जाऊंगा, मैं जो है पानी की टंकी में पानी खत्म हो गया है, मुझे वो भरना है, लेट मी डू दैट, मैं वो करके जाऊंगा। तो क्या किया उसने, डिसीजन क्या बनाया, जो उसको बाहर नहीं निकलना, उसको बहुत आलस आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो घर के अंदर यार कुछ करना है, यही करके तब तक हो सकता है भैया को बोल देंगे, भैया चले जाएंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ माइंडसेट ही इज हैविंग। क्या किया उसने कि हाँ, पानी भरना अर्जेंट है, पर इट इज लेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरा और लास्ट डे क्रिटिकल है, तो इट मे हैपन कि आपका लाइट काट दें। अगर आपका प्रोफेशनल वाला मीटर है, वो तो तुरंत काट देते हैं, प्रीपेड होता है वो तो। ओके, फिर तो काट देते हैं वो तुरंत ही। तो दिस इज एन एग्जाम्पल। चलो अब अगले इसमें चलते हैं, और अगला वाला जो पार्ट है वो है लेस अर्जेंट पर हाईली इंपॉर्टेंट। अर्जेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये कौन सी चीजें होती हैं, जैसे मुझे मुझे जो है एक टारगेट है, मतलब डेडलाइन है, टारगेट बोलो या तो सेल्स में टारगेट बोलते हैं, नहीं तो टेक्निकल उसमें डेडलाइन बोलते हैं। तो मेरी एक डेडलाइन है, आई हैव अ डेडलाइन। तो मेरी डेडलाइन जो है वो 20 तारीख की है, और आज तारीख कितनी है, व्हाट इज टुडेज डे, 5 सितंबर। तो आज 5 सितंबर है और डेडलाइन है 20 तारीख की, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, अभी टाइम है ना, 20 तारीख की है, सो टाइम है। तो टारगेट और डेडलाइन जिसमें अभी स्टिल आई हैव टाइम, ओके। सो मेरे पास 10 to 15 डेज हैं। अब यस, स्टडी डेली, ओके, तो मुझे हाई स्कोर करना है, हाई SCORE स्कोर, और मेरे पास में अभी 3 to 4 मंथ्स बाकी हैं। तो यस, डेली स्टडी का एग्जांपल हो गया ये, कि 3 to 4 मंथ्स है, इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। मोबाइल रिचार्ज, यस मोबाइल रिचार्ज करना है, इट इज इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट अर्जेंट, ओके। कि मेरे पास टाइम है, मैं यहाँ पे टाइम मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव स्टिल टाइम, लेट्स से अभी 10 डेज हैं। तो इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, इट्स नॉट वेरी अर्जेंट, ओके। हाँ, पर अगर मोबाइल रिचार्ज करना है और बैलेंस खत्म हो चुका है, तब तो अर्जेंट है, उस समय पे अर्जेंट है। तो ये एग्जांपल्स हो गए कुछ जो लेस अर्जेंट है पर हाईली इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे चौथे वाले, बहुत क्रिटिकल, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है, पहले मैं लिख देता हूँ क्रिटिकल। ओके, क्रिटिकल होती है, पॉइंट नंबर 1, CREDIT, क्रेडिट CRD कार्ड बिल, ओके। फिर ऑलरेडी डेट इज ओवर, ऑलरेडी ड्यू डेट इज ओवर। अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, नहीं भरेंगे तो क्या होगा, तो बेसिकली इतना वो लोग इसमें इंटरेस्ट रेट लगा लेंगे कि बाद में आप ये बिल ही भरते चले जाओगे, आपको बस बिल भरते रहना पड़ेगा बाद में। सो दिस विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। लास्ट मिनट स्टडी, केवल स्टडी नहीं, कोई भी काम जो लास्ट मिनट में कर रहे हैं, अर्जेंट भी हो गया, इंपॉर्टेंट भी हो गया, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। हाँ, पापा का रिचार्ज, यस, ओके। नॉर्मली पापा लोग बोलते रहते हैं बच्चे को, भाई रिचार्ज कर देना, रिचार्ज कर देना, और जब उनका बिल्कुल बिल वो खत्म हो जाता है बैलेंस, फिर वहां से एक अच्छा सा 2-4 बातें निकलती हैं, और फिर हम करते हैं भी कर रहा हूँ रिचार्ज। फोर्थ, ट्रीटमेंट, हाँ बहुत बार ट्रीटमेंट्स के लिए कुछ लोग जो है ट्रीटमेंट कराते ही नहीं है, और बहुत क्रिटिकल हो जाता है, ओके। तो इट बिकम्स रियली अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, दैट टाइम इट बिकम्स अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। So I hope you liked the video and all the concepts are clear to you. If you have any doubt, you can write us to the comment section. Like this video, share this video with your friends, and for more such content, you can subscribe to our channel. Thank you.